हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर ये संख्याएं दे रखी है, इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझिए अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो क्या तो अपने आप से कटती है या फिर एक से कटती है। यानी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो क्या तो एक से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है या फिर अपने आप से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे तीन एक ऐसी संख्या है, अगर हम एक से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी। और अगर हम तीन को तीन से ही भाग करें तब भी ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो हम तीन को कहेंगे अभाज्य संख्या। और जैसे कि 23 है, 23 को अगर हम एक से भाग करेंगे तो ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ये हो जाएगा 1 दूनी 2, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 3 को उतार लेंगे, 1 तिया 3 हो जाएगा। तो ये संख्या एक से पूरी पूरी भाग हो गई। और इसके अलावा 23 जो संख्या है 23 से ही पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 23 संख्या 23 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो हम ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं जो क्या तो एक से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है या फिर जो संख्या होती है वह अपने आप से पूरी पूरी विभाजित होती है। अब हमें क्या करना है, इन अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे ऐसी ही कई संख्याएं हो सकती हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना है, 140 को यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 140 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करके देखना है कि ये संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है या नहीं। तो हम 140 को 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये हो जाएगा 2 सते 14, 14 में से 14 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 0 को उतार लेंगे, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, और 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगी। यानी कि 140 जो संख्या थी वो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो चुकी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को जिससे हमने भाग दिया उसको यहाँ पर लिखेंगे इसके सामने, और जो हमारा आंसर आया 70 उसको हम लिख देंगे इसके नीचे 70। अब हमें क्या करना है, दोबारा फिर से 70 को 2 से भाग करके देखना है कि ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती है या नहीं। अब हम 70 को 2 से भाग करके देखते हैं। 70 को 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 0 उतार लेंगे, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 10 में से 10 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि 70 भी हमारा 2 से पूरा पूरा भाग हो गया है। तो हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर लिखेंगे 70 के सामने, और जो हमारा आंसर आया 35 इसको लिख देंगे नीचे। अब हमें यहाँ पर दोबारा फिर से 35 को 2 से भाग करके देखना है कि ये संख्या 35 2 से भाग हो जाएगी या नहीं। 35 को 2 से भाग करके देखते हैं, ये आएगा 2 एकम 2, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 5 को उतार लेंगे, ये हो जाएगा 2 सते 14, 15 में से 14 को घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर शेष बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, जब भी हम किसी संख्या को भाग कर रहे हों और शेष बच जाए तो हमें संख्या को, यानी जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उस संख्या को बदल देना है, यानी कि उससे आगे की संख्या से भाग करके देखना है।
तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3। अब हमें क्या करना है? 35 को 3 से भाग करके देखना है। 35 को 3 से भाग करना है। ये हो जाएगा 3 एकम 3। 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 5 को उतार लेंगे, ये हो जाएगा 3 एकम 3। 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर भी शेष बच चुका है। तो हम क्या करेंगे? 3 से बड़ी अभाज्य संख्या देखेंगे और उससे 35 को भाग करेंगे। तो 5 है, 5 से हम 35 को भाग करेंगे। 35 को भाग करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 सते 35। अब 35 जो है 5 से पूरा पूरा भाग हो चुका है। तो हम क्या करेंगे? इस 5 को 35 के सामने लिखेंगे और जो हमारा आंसर आया उसको लिख देंगे नीचे। अब हमें क्या करना है? दोबारा फिर से 7 को 5 से भाग करके देखना है। तो क्या होगा? 7 5 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, यानी शेष बचेगा। तो हमें इससे बड़ी अभाज्य संख्या से इसको भाग करना है। तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है। तो जब हम 7 को 7 से भाग करेंगे, 7 को 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, इस 7 को जिससे हमने भाग किया इसको लिख देंगे 7 के सामने और जो हमारा आंसर आया उसको लिख देंगे नीचे। अब यहाँ पर देखिए सबसे नीचे 1 आ चुका है। अब हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है? 140 तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो हमारा ये आया इस तरफ, इन संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना है। ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7, 5 गुना 7। ठीक है, यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, और यही गुणनफल का रूप है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 156 के गुणनखंड करने हैं इसी तरह से। 156 को हम यहाँ पर लिखेंगे और इस तरह से निशान लगा देंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग करके देखेंगे कि ये 2 से भाग होती है या नहीं। 156 को 2 से भाग करेंगे, 2 सते 14 हो जाएगा। 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगी, ऊपर से 6 को उतार लेंगे, ये हो जाएगा 2 8 16। यानी ये संख्या 156 2 से पूरी पूरी भाग हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे? 2 को जिस संख्या से हमने भाग किया इसको हम 156 के सामने लिख देंगे और जो हमारा आंसर आया उसको लिख देंगे नीचे। अब हमें दोबारा फिर से 78 को 2 से ही भाग करके देखना है। 78 को 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 8 को उतार लेंगे, 2 नम 18 हो जाएगा। 18 में से 18 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी 78 भी 2 से पूरा पूरा भाग हो चुका है। इस 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे इसके 78 के सामने, और 39 हमारा आंसर आया तो हम इसको लिख देंगे नीचे। अब हमें दोबारा फिर से 39 को 2 से भाग करके देखना है। 39 को 2 से भाग करना है तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 9 को उतार लेंगे, 2 नम 18 हो जाएगा और यहाँ पर 1 शेष बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 से बड़ी अभाज्य संख्या को लेंगे और उससे 39 को भाग करेंगे। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 3, 3 से हम भाग करेंगे 39 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3। 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 9 को उतार लेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। यानी 39 3 से पूरा पूरा भाग हो चुका है। तो हम क्या करेंगे? 3 को यहाँ पर रखेंगे 39 के सामने और जो हमारा आंसर आया 13 इसको लिख देंगे नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है जो कि क्या तो अपने आप से कटती है, यानी कि 13 से भाग होगी और या फिर 1 से भाग होगी। ये हो जाएगा 0, ऊपर से 3 उतार लेंगे, 1 तिया 3 हो जाएगा। तो ये क्या तो 1 से भाग होगी पूरी पूरी या फिर 13 से। तो यहाँ पर 13 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ चुका है। अब हमें आगे कुछ नहीं करना है, बस जो हमारा ये आया इसको इन संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अगर आप चाहो तो
अगर कोई संख्या 2 बार गुणा में लिखी हुई हो तो आप उसको घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 2 बार आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 2 को 1 बार लिखेंगे और घात कर देंगे 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर भी घात 1 है। क्या होता है, अगर आधार एक जैसे होते हैं तो गुणा में घात जुड़ जाती है, यानी 2 आधार हो गया और जो घात है ये आपस में जुड़ जाएगी, 2 हो गई और गुणा में 5 गुणा 7 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर भी घात 1 है, तो आधार 2 हो जाएगा और घात इनकी जुड़ जाएगी, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती है अगर आधार एक जैसे होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 13। अब हमें 38 25 के गुणनखंड निकालने हैं। 3825 के गुणनखंड निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3825 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 3825 को, 3825 को भाग करेंगे 2 से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 8 को उतार लेंगे, 2 नम 18 हो जाएगा। 18 में से 18 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 2 को उतार लेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 5 को उतार लेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे बचेगा 1 शेषफल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेषफल बच चुका है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या से 3825 को भाग करके देखेंगे। 3825 को भाग करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 8 को उतार लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 आएगा, ऊपर से 2 को उतार लेंगे, 3 सते 21 हो जाएगा, 21। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ऊपर से 5 को उतार लेंगे, ये हो जाएगा 3 पंजे 15। 15 में से 15 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि जो हमारी संख्या थी 3825 वो 3 से पूरी पूरी भाग हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, 3825 को पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3825 को और इस तरह से चिन्ह लगाएंगे। 3 को हम लिखेंगे 3825 के सामने और जो हमारा आंसर आया 1275 इसको लिख देंगे नीचे 1275। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोबारा फिर से 1275 को 3 से ही भाग करके देखना है। 1275 को 3 से ही भाग करके देखना है तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 12 में से 12 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 7 को उतार लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 5 को उतार लेंगे, ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 15 में से 15 को घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी कि 1275 भी हमारा 3 से पूरा पूरा भाग हो चुका है। तो हम 3 को लिखेंगे 1275 के सामने और जो हमारा आंसर आया 425 इसको लिख देंगे नीचे 425। अब हमें दोबारा फिर से 425 को 3 से ही भाग करके देखना है। 425 को भाग करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 2 को उतार लेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा। 12 में से 12 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 5 उतार लेंगे, यह हो जाएगा 3 एकम 3, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी 2 शेषफल बच चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या को लेंगे और उससे 425 को भाग करके देखेंगे। तो 3 से बड़ी होती है 5 अभाज्य संख्या, तो हम 425 को भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 5 8 40, 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ऊपर से 5 को उतार लेंगे, 5 5 25 हो जाएगा। 25 में से 25 को घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी कि 425 जो है हमारा 5 से पूरा पूरा भाग हो चुका है। तो हम 5 को लिखेंगे 425 के सामने और जो हमारा आंसर आया 85 इसको हम लिख देंगे नीचे। ठीक है, अब हमें दोबारा फिर से 85 को 5 से ही भाग करके देखना है।
85 को भाग करेंगे 5 से, ये हो जाएगा 5 एकम 5। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, ऊपर से 5 उतार लेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 35 में से 35 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 85 भी जो है 5 से पूरा पूरा भाग हो चुका है। तो हम 5 को लिखेंगे 85 के सामने, और जो हमारा आंसर आया 17 इसको लिख देंगे नीचे। अब यहाँ पर देखिए 17 एक ऐसी संख्या है जो कि क्या तो 1 से ही पूरी पूरी भाग होगी या फिर अपने आप से। 0 आ जाएगा, ऊपर से 7 को उतारेंगे, 1 सत्ते 7 हो जाएगा और यहाँ पर 0 बचेगा। अगर हम 17 को 17 से भाग करें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 17 लिख देंगे और यहाँ पर 1 आएगा। अब नीचे 1 आ चुका है, अब हमें इसके आगे कुछ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये संख्याएं आई इनको हम यहाँ पर लिखेंगे गुणा के रूप में। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, यह हो जाएगा गुणा 17। अब हमें क्या करना है, जो संख्या 1 से अधिक बार गुणा के रूप में लिखी हुई है उनकी घात को हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 की घात 1 है और यहाँ पर भी 3 की घात 1 है, तो इन दोनों के आधार एक जैसे हैं, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और आधार एक जैसे होने के कारण गुणा में घात जुड़ जाती है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, घात 2 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए 5 की घात 1 है और यहाँ पर भी 5 की घात 1 है, तो हम गुणा में लिखेंगे 5 की घात 2। 1 और 1 जुड़कर 2 हो जाएगा और गुणा में हो जाएगा 17। अब हमें 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले तो हम 5005 को यहाँ पर लिख देंगे और ये चिन्ह लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से 5005 को भाग करके देखना है। 5005 को 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 0 को उतार लेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 10 में से 10 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 0 को उतार लेंगे, तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा नहीं चलेगा, तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे और ऊपर से 5 को उतार लेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर जब हमने 5005 को 2 से भाग किया तो यहाँ पर शेषफल बच चुका है। तो हम क्या करेंगे, इससे बड़ी अभाज्य संख्या को लेंगे और 5005 को भाग करके देखेंगे। तो यहाँ पर 2 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 3, तो हम 3 से भाग करेंगे 5005 को। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 एकम 3। 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा, ऊपर से 0 को उतार लेंगे, 3 छंग 18 हो जाएगा। यहाँ पर 10 है, 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 0 को उतार लेंगे, 3 छंग 18 हो जाएगा। जब हम 20 में से 18 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब हम ऊपर से 5 को उतार लेंगे, ये हो जाएगा 3 8 24। 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा। यानी कि जब हमने 5005 को 3 से भाग किया तो यहाँ पर भी एक शेषफल बच चुका है। तो अब हमें क्या करना है, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या को लेना है और 5005 को भाग करना है। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 5, तो हम 5 से भाग करेंगे 5005 को। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 0 को उतार लेंगे, तो यहाँ पर पढ़ा न चलने की 0 लगा देंगे, ऊपर से फिर से 0 उतारेंगे। अब यहाँ पर पढ़ा नहीं चला तो हम दोबारा फिर से 0 लगा देंगे, ऊपर से 5 को उतारेंगे, ये हो जाएगा 5 एकम 5। 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी 5005 जो संख्या है वह 5 से पूरी पूरी भाग हो चुकी है। तो हम 5 को यहाँ पर लिखेंगे 5005 के सामने, और जो हमारा आंसर आया 1001 इसको लिख देंगे नीचे। अब हमें 1001 को दोबारा फिर से 5 से भाग करके देखना है कि ये संख्या 5 से पूरी पूरी भाग होती है या नहीं। 1001 को 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। 10 में से 10 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 0 को उतार लेंगे, पढ़ा न चलने की यहाँ पर 0 लगा देंगे, ऊपर से 1 को उतारेंगे, तो यहाँ पर पढ़ा नहीं चला, दोबारा फिर से 0 लगा देंगे और यहाँ पर शेषफल बच चुका है।
तो हम क्या करेंगे, 5 से बड़ी अभाज्य संख्या से 1001 को भाग करके देखेंगे। तो 5 के बाद 7 आता है, तो हम 7 से 1001 को भाग करके देखते हैं। 1001 को 7 से भाग करेंगे, यह हो जाएगा 7 गम 7, 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 आएगा, ऊपर से 0 को उतार लेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 30 में से 28 को घटाएंगे तो 2 आएगा, ऊपर से 1 को उतार लेंगे, 7 तिया 21 हो जाएगा। यानी ये संख्या जो है 1001 7 से पूरी भाग हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, 7 को यहाँ पर लिखेंगे 1001 के सामने, और जो हमारा आंसर आया 143 इसको लिख देंगे नीचे। अब हमें दोबारा फिर से 143 को 7 से ही भाग करके देखना है। 143 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 में से 14 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 3 को उतार लेंगे, पढ़ा न चलने की 0 लगा देंगे, ये 3 शेषफल बच जाएगा। यानी अब हमें क्या करना है, 7 से बड़ी संख्या से 143 को भाग करना है। तो 7 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 11, तो हम 11 से 143 को भाग करेंगे, 11 से भाग करेंगे 143 को, तो ये आएगा 11 एकम 11, 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 3 को उतार लेंगे, ये हो जाएगा 11 तिया 33, 33 में से 33 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी 143 11 से पूरा विभाजित हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, 11 को 143 के सामने लिखेंगे, और जो हमारा आंसर आया 13 इसको नीचे लिख देंगे। अब 13 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, यानी कि क्या तो अपने आप से कटेगी या फिर 1 से। तो हम यहाँ पर 13 लिखेंगे और नीचे लिख देंगे 1। अब हमें इसके आगे कुछ नहीं करना, और जो हमारे पास संख्याएं आई इनको हमें गुणा के रूप में लिखना है। ये हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या 1 से अधिक बार नहीं लिखी हुई है, तो हम इनको ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 7429, सबसे पहले हम इस संख्या को 2 से भाग करके देखते हैं। 2 से भाग करेंगे 7429 को, यह हो जाएगा 2 तिया 6, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 4 को उतार लेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 14 में से 14 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 2 को उतार लेंगे, 2 एकम 2, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 9 को उतार लेंगे, यह हो जाएगा 2 चौक 8, 9 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर एक शेषफल बच चुका है। तो अब हमें क्या करना है, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 3 से 7429 को भाग करके देखना है। 7429 को भाग करना है हमें 3 से, यह हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 4 को उतार लेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 2 को उतार लेंगे, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ऊपर से 9 को उतार लेंगे, 3 छंग 18, 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 7429 को जब हमने 3 से भाग किया तो यहाँ पर भी शेषफल बच चुका है। तो हम क्या करेंगे, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 5 से 7429 को भाग करेंगे। 7429 को भाग करेंगे हम 5 से, यह हो जाएगा 5 एकम 5, 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा, ऊपर से 4 को उतार लेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 2 को उतार लेंगे, 5 8 40 हो जाएगा, 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 9 को उतार लेंगे, 5 5 25 हो जाएगा, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी जब हमने 7429 को 5 से भाग किया तो यहाँ पर शेषफल 4 बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 7 से
7429 को भाग करके देखेंगे। 7 से भाग करेंगे 7429 को, ये हो जाएगा 7 एकम 7। 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 4 को उतार लेंगे, पढ़ा न चलने की 0 लगा देंगे, ऊपर से 2 को उतार लेंगे। 7 छिंग 42 हो जाएगा। 42 में से 42 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 9 को उतार लेंगे। 7 एकम 7। 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी जब हमने 7429 को 7 से भाग किया तो यहाँ पर भी शेष बचा है। तो हम क्या करेंगे, 7 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 11 से 7429 को भाग करेंगे। 11 से भाग करेंगे 7429 को, यह हो जाएगा 11 छिंग 66। 14 में से 6 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर 6 बचे। 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 2 को उतार लेंगे। 11 सत्ते 77 हो जाएगा। 12 में से 7 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पर 7 बचे हैं। 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 9 को उतार लेंगे। 11 पंजे 55 हो जाएगा। 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर भी शेषफल बच चुका है। तो हम क्या करेंगे, 11 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 13 से 7429 को भाग करेंगे। 13 से भाग करेंगे 7429 को, यह हो जाएगा 13 पंजे 65। 14 में से 5 को घटाएंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर 6 बच गया। 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ऊपर से 2 को उतार लेंगे। 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा। 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 9 को उतार लेंगे। 13 एकम 13 हो जाएगा। 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 आएगा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा। यानी जब हमने 7429 को 13 से भाग किया तो यहाँ पर शेषफल बचा है। तो अब हमें क्या करना है, 13 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 17 से 7429 को भाग करना है। 17 से भाग करना है 7429 को, यह हो जाएगा 17 चौक 68। 14 में से 8 को घटाएंगे तो 6 आएगा, यहाँ पर 6 बचा। 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 2 उतार लेंगे। 17 या 51 हो जाएगा। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 9 को उतार लेंगे। यह हो जाएगा 17 सत्ते 119। 119 में से जब हम 119 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7429 को, और हमने 17 से भाग किया है तो 17 को यहाँ पर लिख देंगे 7429 के सामने, और जो हमारा आंसर आया 437 इसको लिखेंगे हम नीचे 437। अब हमें क्या करना है, दोबारा फिर से 437 को 17 से भाग करके देखना है। 17 से भाग करना है 437 को, यह हो जाएगा 17 दूनी 34। 13 में से 4 को घटाएंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर 3 बचा। 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 7 उतार लेंगे। यह हो जाएगा 17 पंजे 85। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 जो है शेषफल बच चुका है। अब हमें क्या करना है, 17 से बड़ी अभाज्य संख्या से भाग करना है 437 को। 17 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 19। तो अब हम क्या करेंगे, 19 से 437 को भाग करेंगे। 19 से भाग करेंगे 437 को, यह हो जाएगा 19 दूनी 38। 13 में से 8 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ पर 3 बचा। 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 7 को उतार लेंगे। 19 या 57 हो जाएगा, और जब हम 57 में से 57 को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 19 को यहाँ पर लिखेंगे 437 के सामने, और जो हमारा आंसर आया 23 इसको हम नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 23 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, यानी क्या तो 1 से कटेगी या फिर अपने आप से। ये हो जाएगा 1 दूनी 2। 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 3 को उतार लेंगे। 1 या 3 हो जाएगा। या फिर 23 संख्या जो है
23 से ही भाग होगा। ये हो जाएगा 23 ही कम 23। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 23 को यहाँ पर लिख देंगे और 1 को नीचे लिखेंगे। अब हमें इन सभी संख्याओं को यहाँ पर गुणा के रूप में लिखना है। 17 गुणा 19 गुणा 23। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।